मॉर्निंग। सी क्वेश्चन नंबर 53 के लास्ट 3 सब क्वेश्चन है 8, 9th एंड 10th। इसके पहले के लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 53 एक्सरसाइज 16.1, क्वेश्चन नंबर 53 पेज 16.24, सब क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके हैं। ये आगे के आखिरी 3 सब क्वेश्चन है 8, 9 एंड 10। ठीक है, 8, 9, 10। सो अ ब्लैक डाई एंड व्हाइट डाई आर थ्रोन एट द सेम टाइम। सो आपको बता दें इसके पहले डाई के कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखना है कि नंबर ऑफ डाइज कितने हैं। 1 डाई, एक को बोलेंगे तो डाई DIE, एक से ज्यादा लेट्स कॉल इट डाइस DICE। ठीक है, नथिंग बट दे आर डाइस, एक से ज्यादा, एक है तो डाई और एक से ज्यादा इट इज नथिंग बट डाइस DIC। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ब्लैक डाई एक व्हाइट डाई, मतलब बेसिकली 2 डाइस दे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर दिया, कलर कोई भी रहे फर्क नहीं पड़ता। सो 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर एट द सेम टाइम। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज लेस देन 9। यानी क्या करना है, अभी तक हमने इसके पहले क्वेश्चन दिए कि जैसे दोनों डाइस के नंबर का आप सम करते थे, सम टोटल, लेकिन अभी यहां प्रोडक्ट मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। सम यानी एडिशन, टोटल आ गया तो भी एडिशन। ठीक है, अगर डिफरेंस आ गया तो सब्सट्रैक्शन, अगर डिफरेंस आ गया सब्सट्रैक्शन, अगर रेशियो आ गया यानी अपॉन डिवीजन, और अगर प्रोडक्ट आ गया, यहां पे प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो दिस थिंग। सो दिस इज सब क्वेश्चन नंबर 8। तो 2 डाइस को जब आप थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 36 होंगे, ऑलरेडी इसके पहले बताया। यानी पहले डाई, फर्स्ट डाई पे 1, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 3, डैश डैश 1 6। बाद में 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6। सबसे छोटा नंबर 1 1, सबसे बड़ा 6 6। अगर टोटल करेंगे तो 1 + 1 2 और सबसे बड़ा 6 + 6 12। और अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे छोटा 1 × 1 दैट इज 1 और सबसे बड़ा 6 × 6 दैट इज 36। ठीक है, तो प्रोडक्ट के हिसाब से सबसे छोटा आंसर क्या मिलेगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 × 1 दैट इज 1, और सबसे बड़ा आंसर क्या मिलेगा, अगर एडिशन है सम तो 6 + 6 12 है, और अगर एडिशन नहीं मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट तो 6 × 6 36 मिलेगा। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में दिया है, सो सॉल्यूशन में लिखा है व्हेन 2 डाइस ब्लैक एंड व्हाइट आर थ्रोन एट द सेम टाइम देन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये 1 1 1 2 से 1 6, ऐसे नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 6 रोज है, और कॉलम भी 1 2 3 लाइक दिस अप टू 6। सो 6 रोज, NS मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आर NS इक्वल टू 6 रोज × 6 कॉलम। 6 6 कितना आ जाएगा 36, ये NS की वैल्यू हो जाएगी, दिस नथिंग बट NS। सो व्हेन 2 डाइस, ठीक है, व्हेन 2 डाइस ब्लैक एंड व्हाइट आर थ्रोन एट द सेम टाइम देन मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आर 6 रोज 6 कॉलम दैट इज 36 टर्म्स है, NS की वैल्यू 36। अब हमको फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सब क्वेश्चन नंबर 8 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज लेस देन 9। यानी ये डाइस पे जो नंबर है, नंबर इनका प्रोडक्ट यानी क्या कर मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे 2 × 3 कितना आएगा, 2 × 3 6। सो हमको ऐसे कॉम्बिनेशन देखना है, दोनों डाइस के नंबर के ऐसे कॉम्बिनेशन जहां पे मल्टीप्लिकेशन का आंसर लेस देन 9। यहां पे देखिए इज लेस देन 9, मतलब 9 से कम, तो 9 भी इंक्लूड नहीं होगा। 9 से कम मतलब उसमें 9 इंक्लूड नहीं है, मतलब हमारा आंसर मैक्सिमम कहां तक आना चाहिए, 8 तक। इज इट क्लियर? सो प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन। सम है तो प्लस, डिफरेंस देखिए यहां पे डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, सम यानी प्लस, टोटल है तो भी प्लस, और अगर प्रोडक्ट है तो क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन डाइस इज लेस देन 9, मतलब डाइस पे 2 नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 9 से कम ना। यहां पे देखिए जैसे 4 × 2, 4 × 2 कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 8, ये भी 9 से कम, तो लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब 9 से कम, उसमें 9 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कितना भी आ सकता है, लेकिन 9 से कम। तो देखिए यहाँ 1 1 में 1 × 1, ठीक है, ये भी देखिए 1 आ जाएगा, 2 3 6 लाइक दिस, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, ये नहीं चलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 × 2 10, 9 से ज्यादा आ गया, 9 भी नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 3, अगर आप 3 3 लेंगे तो 3 3 9, वो भी नहीं। लेस देन 9 क्वेश्चन में दिया, लेस देन 9 मतलब दोनों डाइस के नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर 9 से कम आना चाहिए, मतलब 9 भी इंक्लूड नहीं है, मतलब आंसर हमारा मैक्सिमम 8 तक आना चाहिए। मैक्सिमम कितना, 8 तक। सो दिस नथिंग बट इवेंट H, इवेंट H
सो इवेंट एच में क्या चाहिए? आउटपुट। आउटपुट में क्या चाहिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन डायस लेस देन 9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस इज इक्वल टू, सो दोनों डायस पे नंबर जो उसका प्रोडक्ट क्या आ सकता? 1 आ सकता और 2 आ सकता और 3 देन 4। मैक्सिमम कहां तक आ सकता है? ये मैक्सिमम 8 तक, लेस देन 9। ठीक है साथी, तो सिंपल फॉर्म में लिखा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस। तो 2 डायस जैसे 1 1 अगर आ गए तो यहाँ प्रोडक्ट देखिए 1 आ जाएगा, 1 2 में 2 आ जाएगा, 1 3 में 3 आ जाएगा। ऐसे लेस देन 9 क्वेश्चन में देखिए, लेस देन 9। लेस देन 9 मतलब क्या? प्रोडक्ट कहां तक आना चाहिए? कि लेस देन मतलब 9 से कम, यानी 1 से लेकर 8 तक। सो लेस देन 9, लेस देन 9 का मतलब होता है आंसर 1 to 8, 1 to 8, आंसर 1 से लेकर 8 तक, 9 से कम। अब देखिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन, जैसे देखिए 1 1, पता है 1 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 1, 1 2 को 1 into 2 2, 1 into 3 3, 1 into 6 is 6, यानी 1 वाले जो कॉम्बिनेशन, ये 1 वाले 1, ये 1 वाले तो सारे टर्म, यानी फर्स्ट रो के सारे टर्म आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 से लेकर 1 6 तक। ठीक है, हाँ 2 में देखिए 2 into 1 is 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, ये सब चलेंगे, 2 4 सा 8 भी चलेगा, 2 5 सा 10 नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए 9 से आ जाएगा, 2 5 सा 10, तो 2 और 4 की कॉम्बिनेशन आएंगे, 2 से लेकर 4 तक। वैसे 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9 नहीं चलेगा, क्योंकि 9 बड़ा, आपको 9 भी नहीं चाहिए, लेस देन 9 मतलब 8 तक चाहिए, यहाँ 3 3 की कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। 4 का 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 नहीं चलेगा, 4 2 तक चलेगा सिर्फ। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 ये नहीं चलेगा, सिर्फ एक टर्म आएगा, यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे एक टर्म, यानी ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के पूरे 6 टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 3 is 3, वैसे 1 into 6 is 6। तो देखिए आंसर, ये दो नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो के सारे टर्म्स का आंसर 9 से कम आ रहा है, ये 6 तक। सेकेंड रो में 2 into 1 is 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 4 सा 8 भी चलेगा, 2 5 सा 10 नहीं, यानी आखिरी के दो कॉम्बिनेशन 2 में नहीं आएंगे, 2 5 और 2 6 नहीं आएंगे, क्योंकि उसका आंसर 9 से बड़ा है। 3 में देखिए 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, यहाँ पे सिर्फ दो ही टर्म आएंगे, क्योंकि 3 3 सा 9, लेकिन हमको 9 भी नहीं चाहिए, 9 से कम चाहिए, तो सिर्फ दो टर्म्स आएंगे। 4 1 सा 4 चलेगा, 4 2 सा 8 भी चलेगा, 4 3 सा 12 नहीं चलेगा, यहाँ भी दो टर्म थे, यहाँ भी दो टर्म। 5 1 सा 5 चलेगा, 5 2 सा 10 नहीं चलेगा, मतलब यहाँ सिर्फ एक टर्म। 6 1 सा 6 चलेगा, 6 2 सा 10, 6 2 सा 12 नहीं चलेगा। तो आपका प्रोडक्ट यानी डायस के दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 से कम आना चाहिए, मतलब आंसर 8 तक। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक लाइक दिस, 8 तक कुछ भी हो सकता। तो अब उसके देखिए कॉम्बिनेशंस क्या क्या आ जाएंगे इवेंट एच के, इवेंट एच के कॉम्बिनेशन। सो 1 1 फर्स्ट हो गए तो सारे टर्म आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फर्स्ट हो गए सारा टर्म। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 1 is 1, 1 2 सा 2, 1 3 सा 3, 1 4 सा 4, 1 5 सा 5, 1 6 सा 6। 2 वाले टर्म देखिए, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 भी चलेगा, 2 4 सा 8 ये भी चलेगा, ठीक है। लेकिन 2 5 सा 10 और 2 6 सा 12 दो नहीं चलेंगे, यानी 2 वाले टर्म सिर्फ 4 आएंगे। अब 3 वाले टर्म देखिए, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, ठीक। 3 3 सा 9 नहीं चलेगा, क्योंकि आपको आंसर 9 नहीं चाहिए, 9 से कम चाहिए, तो 3 के सिर्फ दो ही टर्म आएंगे। 4 के अगर टर्म देखेंगे तो 4 के 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12 बड़ा हो जाएगा। 5 का अगर आप टर्म देखेंगे तो 5 का सिर्फ एक ही टर्म आएगा, 5 1 सा 5 और 6 1 सा 6, इतने टर्म्स आ जाएंगे। मशीन समझ में आ गया?
सो फर्स्ट रो वाले कितने टर्म्स आएंगे? पूरे 6, क्योंकि यहां पे जब आप दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 6 6, तो यहां पे फर्स्ट रो के सारे टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर 9 से कम आ रहा। सेकेंड रो में 4 टर्म शुरू के 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 बड़ा हो गया, इसलिए 2 5 और 2 6 नहीं आएंगे। फिर 3 1 3 3 2 6 3 3 9, देखिए 9 भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स आएंगे 3 में, बाद में 3 3 3 4 से लेकर 3 6 तक नहीं आएंगे। यहाँ 4 1 4 4 2 8 4 3 12 बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ 4 के भी 2 टर्म, 5 का बस एक टर्म 5 1 5, क्योंकि अगला टर्म 5 2 10 बड़ा हो जाएगा 6 1 6। कितना टर्म से देखिए? शुरू के 6 टर्म से 6, यहाँ पे 4 है, 6 + 4 10, 10 + 2 is 12 + 2 is nothing but 14 15 16 टर्म्स है। So यहाँ टोटल एक्चुअली 16 टर्म्स, ये 16 हमारा फेवरेबल आउटकम। ये 16 हो जाएगा NH, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। So I'm writing it here. NH is equal to 16 is equal to number of favorable outcomes. So probability of event H, NH upon NS, NH की वैल्यू 16, NS की वैल्यू, टोटल टर्म्स तो 36 है, NS मतलब मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, ये हमेशा 36, और दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 16 डिवाइड बाय 4 इज 4 एंड 30 डिवाइड बाय 4 इज 9, 4/9 दिस अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट H। क्या मशीन समझ में आ गया? यहाँ पे हमने टेबल जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि समझ में आ जाए, यानी ये जो जब आप 2 डायस को थ्रो करेंगे पूरे 36 कॉम्बिनेशंस आएंगे। कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 36। उसमें फर्स्ट रो के पूरे 6 कॉम्बिनेशंस, इसका प्रोडक्ट आंसर 9 से कम। सेकेंड रो के 4 कॉम्बिनेशन 2 4 8 तक, आगे के 2 2 5 2 6 नहीं रहेंगे। थर्ड रो के 3 के सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन 3 1 3 2, क्योंकि 3 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 9 आ जाएगा, और हमको आंसर 9 से कम 9 भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म आएगा 5 1 5 5 2 10 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ही टर्म आएगा। ये टर्म्स लिखे यहाँ देखिए, फर्स्ट लाइन में 6 टर्म है, सेकेंड लाइन में 4 6 + 4 10, बाद में 2 12 + 2 14 15 16 टर्म्स है, और ये 16 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। NH is equal to 16 is equal to number of favorable outcome, PH is equal to NH by NS, जो हो गया इवेंट H। सो इवेंट H में क्या दिया? 2 डाइस को जो आप थ्रो कर रहे हैं, दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर का प्रोडक्ट, मतलब उनके नंबर को मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना, 3 2 6 मल्टीप्लाई करना, यानी प्रोडक्ट, और ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर लेस देन 9, मतलब 9 से कम या 9 भी नहीं चाहिए, यानी आंसर कहां तक आना चाहिए? 8 तक। तो लिखा देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इक्वल टू 1 2 3 4 5, कुछ भी आंसर आ सकता है 8 तक, अप टू 8। फिर यहां से ऐसे कॉम्बिनेशंस निकाल लिए जहां पे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डाइस के 2 नंबर्स है, मल्टीप्लाई करने से आंसर 9 से कम यानी 8 तक। तो फर्स्ट रो में देखिए 1 1 से 1 6 में प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 2 3 से 6 तक आएगा, यहाँ 2 4 6 8 आएगा। इसके बाद जो 10 वाला कॉम्बिनेशन 2 2 5 वो नहीं लेंगे, यहाँ पे 3 1 3 3 2 6 इसके आगे नहीं लेंगे, 4 1 4 4 2 8 इसके आगे 4 3 12 बड़ा हो जाएगा, यहाँ 5 1 5 5 2 10 हो जाएगा बड़ा, इसलिए 5 2 नहीं लिया, 5 1 6 1, ऐसे 16 टर्म्स है। सो दैट इज फेवरेबल आउटकम। नाउ दिस इज इवेंट H I, इवेंट I आउटपुट। अब यहां पे देखिए सब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, सम यानी एडिशन, डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 2, यानी 2 डाइस के नंबर का डिफरेंस 2। जैसे देखिए 4 और 2, इसमें डिफरेंस निकालिए 4 - 2, तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट करिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में जो भी बड़ा नंबर उसमें सेकंड नंबर माइनस कर, डिफरेंस दिया है 2, यानी दोनों का डिफरेंस 2 आना चाहिए, वो +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यहाँ देखिए डिफरेंस 2 है, यहाँ देखिए 4 और 1 में डिफरेंस 3 है, 4 - 1 is 3, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इसे क्लियर। ये देखिए 4 और 2, ठीक है, लाइक 4 और 2 में डिफरेंस, बाद में 1 और 3 में देखिए डिफरेंस 2 का है, ठीक है, दैट्स 3 - 1, तो 1 - 3 नहीं करेंगे,
बड़े नंबर में छोटे नंबर माइनस करेंगे। भले ही अगर फर्स्ट नंबर बड़ा है तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, अगर सेकेंड नंबर बड़ा है तो सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है, दोनों चलेगा, डिफरेंस दो आना चाहिए। आउटपुट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ नंबर्स on 2 dice is equal to 2. Difference of numbers on 2 dice is equal to। देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, जैसे 1 के साथ 3, 1 और 3 में डिफरेंस 2 का आएगा, तो 1 3 और इसका अपोजिट 3 1 दोनों चलेगा। अच्छे से ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर नहीं करना है, ठीक है, जो भी दोनों फर्स्ट और सेकेंड में जो भी बड़ा नंबर है उसमें छोटा नंबर माइनस करना है। क्वेश्चन में डिफरेंस दिया मतलब 2 का डिफरेंस चाहिए, भले ही वो +2 रहा तो भी चलेगा, -2 तो भी चलेगा। इसलिए याद है कि यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, 3 - 1 2, यहाँ पे 3 - 1 2, सो 1 3 3 1 दोनों कॉम्बिनेशन चलेगा। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन 2 4, देखिए डिफरेंस 2 का आ गया, 2 4, या इसका अपोजिट क्या आ जाएगा 4 2, 1 3 3 1 2 4 4 2, नौ 3 5 3 5 है इसका अपोजिट, 5 3 3 5 5 3, या फिर लास्ट कॉम्बिनेशन 4 6, या इसका कन्वर्स 6 4। यहां पे अगर आप देखेंगे टोटल 8 टर्म्स हो गए, देयर आर 8 टर्म्स, सो फेवरेबल आउटकम 8 हो जाएगा, 8 टर्म्स, दिस 8 विल बी NI, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इज इट क्लियर? देखिए डिफरेंस यहां पे, तो सबसे छोटा नंबर डाई में क्या मिलेगा 1, सबसे बड़ा क्या मिलेगा 6, तो 1 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस चाहिए, तो 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, और इसका कन्वर्स 3 1, फिर 1 से बड़ा नंबर 2 लिया, 2 और 4 में डिफरेंस 2 का है, फिर 2 4 का कन्वर्स 4 2, 3 5 5 3 4 6 6 4, ऐसे 8 टर्म्स आ गया। ये आ गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से NI, सो NI is equal to 8 is equal to number of favorable outcomes. Probability of event I, PI, is equal to NI upon NS. NI की वैल्यू 8 है और NS तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम 36 है, और दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से। 8 डिवाइड बाई 4 अगर करेंगे 2 आ जाएगा, 36 डिवाइड बाई 4 विल बी 9, सो इट इज 2/9, 2/9 इवेंट आई, जहां पे डिफरेंस दोनों डायस के नंबर का डिफरेंस 2 का चाहिए, ठीक है। देखिए सब क्वेश्चन 8 में क्या था, दोनों नंबर्स पे जो दोनों डायस के नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो लेस देन 9, ठीक, मतलब मल्टीप्लिकेशन का आंसर लेस देन 9, मतलब प्रोडक्ट 1 से 8 तक। सेकेंड इसमें डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन का आंसर, दोनों डाइस के नंबर के सब्सट्रैक्शन का आंसर 2 चाहिए, तो 3 1 भी करेक्ट है, 1 3 भी करेक्ट है, प्लीज नंबर इट। डिफरेंस 2 चाहिए, मतलब 2 का डिफरेंस, भले ही +2 है तो भी करेक्ट है, -2 भी करेक्ट है। देन 10th इवेंट J, इवेंट J में देखिए क्या, नंबर्स ऑब्टेन्ड हैव प्रोडक्ट, फिर से प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन लेस देन 16, यहां लेस देन 9 था, प्रोडक्ट लेस देन 9 मतलब 1 से 8 तक, अब यहां लेस देन 16 मतलब 1 से लेकर 15 तक। सो इवेंट J में आउटपुट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स on 2 dice, product of numbers on 2 dice is equal to 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नंबर्स ऑब्टेन हैव प्रोडक्ट लेस देन 16, 16 से कम, 16 से कम प्रोडक्ट मतलब 16 से कम मतलब 16 इंक्लूड नहीं होगा उसमें, 16 से कम 1 to 15, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 dice इज इक्वल टू 1 to 15, ठीक है, 1 to 15। अब बताइए प्रोडक्ट 1 से 15, तो 1 1 से 1 6 पूरा आ जाएगा, सबसे छोटा प्रोडक्ट फर्स्ट रो में 1 into 1 is 1, सबसे बड़ा 1 into 6 is 6, सेकेंड रो में सबसे छोटा 2 into 1 is 2, 2 6 are 12, सेकेंड रो के भी पूरे टर्म्स आ जाएंगे। बाद में थर्ड रो में 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 6 are 18 बड़ा हो रहा है, 3 5 are 15 तक आएगा, क्योंकि 15 है, देखिए प्रोडक्ट में 15 तक है, तो यहाँ 3 और 5 आएगा, 3 6 नहीं आएगा।
वैसे 4 में 4 1 4 2 4 3 सा 12, 4 4 सा 16 बड़ा हो जाएगा, तो 4 4 कॉम्बिनेशन नहीं आएगा क्योंकि हमको 15 तक चाहिए, 4 3 आएगा, 5 1 5 2 5 3, 5 3 सा 15, 15 चलेगा, 15 से बड़ा है 16 इंक्लूड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18 बड़ा हो जाएगा, तो 2 टर्म्स आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इवेंट जे में कौन कौन से टर्म्स आएंगे, तो इवेंट जे में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रो के पूरे टर्म्स आएंगे 1 1 1 2 से लेकर अप टू 1 6 पूरे टर्म्स आएंगे, क्योंकि सबसे छोटा आंसर है 1 into 1 is 1, सबसे बड़ा 1 into 6 is 6, हमारा प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम 15 तक चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट रो के पूरे टर्म्स आ जाएंगे। सेकेंड रो में देखिए 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 और 2 6 सा 12, तो सेकेंड रो के भी पूरे 6 टर्म्स आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आंसर 2 6 सा 12 आता है। थर्ड रो में 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 3 6 सा नहीं आएगा क्योंकि 3 6 सा 18 बड़ा हो जाएगा, हमारा आंसर 15 तक चाहिए, 3 5 सा 3, 6 सा 18, वो नहीं टर्म नहीं आएगा। फोर्थ रो में 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16 भी नहीं चलेगा, बस इतने टर्म्स आएंगे। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 सा 16 हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रोडक्ट सिर्फ 15 तक चाहिए, 16 नहीं चाहिए, इसलिए 4 4 नहीं 16 टर्म आएगा। फिर 5 में देखिए 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15, 5 4 सा 20 बड़ा हो जाएगा, सिर्फ 5 के भी 3 टर्म्स आएंगे और फाइनली 6 के 2 टर्म्स आएंगे, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12। क्लियर? तो यहां पे देखिए फर्स्ट रो के 6 टर्म्स, ये पूरे 6 टर्म्स, सेकंड रो में 6 टर्म, 6 + 6 12, यहाँ 5 टर्म्स, 12 + 5 17, यहाँ 3 20, देन 3 23 + 2 is 25, सो टोटल 25 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? दे आर नथिंग बट 25 टर्म्स। ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। दिस इज 25 टर्म्स, सो 25 इज नथिंग बट फेवरेबल आउटकम। 25 टर्म, दिस 25 is NJ। इज इट क्लियर? सो आई एम अज्यूमिंग यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट, यानी दोनों डायस के नंबर पे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस लेस देन 16। बताइए लेस देन 16 मतलब कौन से रेंज में? लेस देन 16 मतलब 1 से लेकर 15 तक, 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट रो का 1 1 1 2 से 1 6 सभी का देखिए प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ही आएगा 1 into 6 6। सेकंड रो में 2 into 6 12। थर्ड रो में 3 into 6 18 नहीं रहेगा क्योंकि 3 6 18 बड़ा हो गया, तो थर्ड रो में सिर्फ 3 5 आएगा, 3 5 15। आंसर हमारा 15 तक चाहिए। इसके बाद जो 3 6 18 बड़ा हो जाएगा, इससे 3 6 वाला टर्म यहाँ नहीं आएगा। फोर्थ रो में 4 3 12, 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, तो 4 3 तक रहेगा बस। फिफ्थ रो में 5 3 15, 5 4 20 बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ 3 टर्म्स रहेंगे। और 6 रो में 6 2 12, 6 3 18 बड़ा हो जाएगा, सिर्फ 6 और 2 रहेगा। तो ऐसे आप टर्म्स काउंट करेंगे तो फर्स्ट रो में पूरे 6 टर्म, सेकेंड रो में 6 6 + 6 12, थर्ड रो में 5 12 + 5 17, बाद में यहाँ 3 टर्म्स 17 + 3 is 20 + 3 is 23 + 2 is 25 टर्म्स। ये 25 हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। सो NJ is equal 25, that is number of favorable outcomes, number of favorable outcomes, और उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट J की PJ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट J PJ is equal to NJ upon NS is equal to, so NJ की वैल्यू 25 है और मैक्सिमम पॉसिबल टर्म NX की वैल्यू 36 है, और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, सो इट विल बी 25 upon 36। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 बहुत आसान क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन नंबर 55 पेज 16.24। फेजेस ऑफ रेड क्यूब एंड येलो क्यूब आर नंबर्ड 1 to 6। ना जैसे देखिए दिस इज अ डाई, इसको बेसिकली क्यूब भी बोल सकते हैं। ये शेप जो है ये फिजिकल शेप है, 3 डायमेंशनल शेप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूब। क्यूब के पूरे 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, और सारे के सारे फेसेस स्क्वायर रहते हैं। सभी फेसेस क्या रहते हैं एक्चुअली? स्क्वायर शेप के।
मतलब इसके चारों साइड 1 2 3 4 इसके चारों साइड इक्वल, दैट इज ए स्क्वायर। ओके, सो दिस विल स्टडी इन द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स करके एक चैप्टर सरफेस, वहाँ पे पढ़ेंगे आप क्यूब। तो ये जो डाई है, डाई का जो शेप है, फिगर है, 3 डायमेंशनल जो फिगर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूब। जैसे देखिए रेड कलर का क्यूब है, रेड या पिंक बोल सकते हैं आप, ठीक है, लाइक दिस पिंक, ठीक है, लाइक दिस डार्क पिंक कलर है या रेड कलर का है। इसी तरह फेसेस ऑफ रेड क्यूब एंड येलो क्यूब आर नंबर्ड 1 to 6। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस डाई में एक्चुअली यहाँ पे डॉट्स है 1, तो वैसे क्यूब में यहाँ पे नंबर लिखा है 1, यहाँ 2 डॉट्स है, 2 डॉट्स, तो वहाँ पे नंबर लिखा रहेगा 2। तो जिस तरीके से डाई में एक्चुअली यहाँ पे डॉट्स रहते हैं 1 2 3 4, वैसे ही क्यूब है सेम ऐसे रेड कलर का और येलो कलर का। एक रेड कलर का है जिसके रेड फेसेस है, एक येलो कलर का क्यूब है जिसके सारे फेसेस येलो है, और वहाँ डॉट्स की अगर नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स है, तो वहाँ पे 2 डॉट्स नहीं बल्कि यहाँ पे 2 लिखा है, आर नंबर्ड, ठीक है, 1 to 6। सो फेसेस ऑफ रेड क्यूब एंड येलो क्यूब आर नंबर्ड 1 to 6। जैसे यहाँ पे देखिए डाई में डॉट्स रहते हैं 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, 6 तक, 1 2 3 से लेकर 6 तक। उसी तरह एक्चुअली एक क्यूब है, रेड कलर का क्यूब है और येलो कलर के क्यूब है, उसके फेसेस पे डॉट्स की अगर नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5, और क्योंकि 6 फेसेस है, कितने फेसेस कितने रहेंगे, ये एक फेस है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 फेसेस है, और हर फेस पे एक एक नंबर लिखा है 1 2 3, तो मैक्सिमम 6 तक रहेगा। तो ऐसे 2 क्यूब है, एक फेसेस, एक रेड क्यूब है, एक येलो क्यूब है, और उसके फेस पे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 से लेकर 6 तक। बोथ क्यूब्स आर रोल्ड, यानी जैसे डाई को थ्रो करते हैं वैसे ही बोथ द क्यूब्स आर रोल्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ क्यूब्स विल हैव सेम नंबर्स? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जिस तरह डाई है वैसे यहाँ पे क्या है, क्यूब है। एक क्यूब के सारे फेसेस रेड कलर के हैं, एक क्यूब के सारे फेसेस येलो कलर के हैं, और जिस तरह डाई में डॉट्स रहता है 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट लाइक दिस, वैसे वहाँ पे क्यूब में नंबर लिखा है 1 2 3। लेकिन क्योंकि क्यूब में या डाई में दोनों में नंबर ऑफ फेसेस, उसके जो फेसेस रहते 6 रहते, इसलिए नंबर भी सिर्फ 6 लिखे रहेंगे 1 से लेकर 6 तक, 1 to 6। और जिस तरह डाई को हम थ्रो करते वैसे क्यूब को रोल किया है। अब रोल करेंगे तो ऊपर के फेस पे कोई ना कोई नंबर आएगा, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ऊपर के फेस पे सेम नंबर आना चाहिए, सेम यानी बिल्कुल सेम, 1 1 2 2 3 3, जिसको डबलेट बोलते हैं, 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो व्हेन टू क्यूब्स आर रोल्ड एट द सेम टाइम, अगर 2 क्यूब का आप एक साथ रोल करेंगे और क्यूब के फेसेस पे नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो बताइए हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे, पूरे 36। 1 1 का मतलब क्या होता है, पहला जो क्यूब है उसके फेस पे 1 आया तो ऊपर के फेस पे, और सेकेंड क्यूब के ऊपर के फेस पे 1, ठीक है। बाद में 2 3 का मतलब क्या होता है कि जो पहला क्यूब है उसके ऊपर के फेस पे 2 आया और दूसरे क्यूब पे 3 आया। ऐसी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 6 6। बिल्कुल सेम डाई जैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ जैसे 2 डाइस को हम थ्रो करते वैसे यहाँ 2 क्यूब्स है, ठीक है। जैसे डाइस में बेसिकली डॉट्स रहते हैं, यहाँ पे क्यूब्स के फेस पे नंबर्स लिखे हुए, डॉट्स भी अल्टीमेटली नंबर ही रिप्रेजेंट करता है। एक डॉट यानी 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 2 डॉट यानी 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है क्यूब्स में लाइक दिस। ऐसे दोनों क्यूब जैसे डाई को हम थ्रो करते हैं वैसे ही क्यूब को रोल किया है। तो 2 क्यूब्स को एक साथ रोल किया, एक रेड कलर के, एक येलो कलर का, तो कलर डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको बताया इसके पहले। तो अगर 2 क्यूब्स को आप एक साथ रोल करेंगे उसके ऊपर के फेसेस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 1 1 पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, तो 1 1 1 2 1 3, बिल्कुल सेम जिस तरह 2 डाइस के कॉम्बिनेशन आते हैं, 1 1 से 1 6, 2 1 से 2 6, 3 1 3 6, और आखिरी में 6 1 6 6, बिल्कुल सेम तरह का कॉम्बिनेशन 2 क्यूब रोल करने से भी आएगा। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे, 36, ये एनएस हो गया। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों क्यूब के टॉप के फेस पे नंबर सेम चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है, दैट बोथ क्यूब्स विल हैव सेम नंबर्स। सेम नंबर्स को ही क्या बोलते हैं, डबलेट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबलेट। ऑलरेडी इसके पहले आपने डैश के क्वेश्चन में किया, दिस नथिंग बट डबलेट, यानी सेम नंबर आना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। सो दिस इज, आई एम अज्यूमिंग आप कर सकते हैं इसके बाद। सो इवेंट ए आ जाएगा, इवेंट ए, ठीक है। आउटपुट इज इक्वल टू बोथ क्यूब शुड हैव सेम नंबर्स, ठीक है। और फिर इवेंट ए में कौन कौन स्टम्प लिखेंगे, 1 1 2 2 3 3, ऑलरेडी इसके पहले किया हुआ है, सो यू कैन डू इट, ठीक है। सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आप बहुत आराम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे 1 1 2 2 करके एक्चुअली सेम टर्म्स कितने आ जाएंगे, 1 1 1 2 2 3 3, ऐसे 6 टर्म्स आ जाएंगे। यानी इवेंट ए में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आ जाएगा,
PA is equal to NA by N6, that is equal to 6 by 36 and that is equal to 1 by 6. ऐसे मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं 36, तो NS की वैल्यू 36 और ऐसे सेम नंबर वाले डबलेट्स वाले नंबर कितने आएंगे 6 आएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम NA6, NS की वैल्यू तो ऑलरेडी 36 आपको मालूम है, टोटल कॉम्बिनेशन 36 और फेवरेबल आउटकम 6. सो प्रोबेबिलिटी NA by NS that is 6 by 36 that is 1 by 6. दिस क्वेश्चन नंबर 55 ये आप कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन. यस, सो क्वेश्चन नंबर 59 RD शर्मा एक्सरसाइज 16.1. क्वेश्चन नंबर 59 पे 16.24 सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं. ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस किए आपने. 2 डायस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे. फिर से यहाँ पे देखिए 2 डायस है और दोनों के कलर अलग अलग ब्लू और ग्रे दिए. दैट कलर डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो सेम कलर के रहे डिफरेंट कलर के रहे उससे कोई प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो 2 डायस आर थ्रोन, कंप्लीट द टेबल. आई हैव नॉट रिटन क्वेश्चन, फुल नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है. तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं बुक्स है एक्चुअली. इसके आगे भी टेबल के आगे भी क्वेश्चन में है कि यहाँ पे मैक्सिमम 11 एंट्रीज है, तो क्या हर एंट्री की प्रोबेबिलिटी 1/11 रहेगी? ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हर जगह जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2, अगर सम 2 चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 36 है. 3 के लिए 2 कॉम्बिनेशन आएगा 1 2 2 1 तो 2 by 36 है. 4 के लिए 3 कॉम्बिनेशन आएगा 1 3 3 1 एंड 2 2 सो 3 by 36 है. सभी की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है, इसलिए 1/11 हर टर्म की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी. When 2 dice are thrown, अगर 2 डायस को अगर आप थ्रो करेंगे सपोज, when 2 dice are thrown, okay, when 2 dice are thrown at the same time, then maximum possible outcomes already आपने देखा है. अगर 2 डायस को एक साथ आपने थ्रो किया तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 1 1 2 7 6 2 1 2 6, आखिरी में 6 1 6 6. ऑलरेडी आपको मालूम मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन है 6 रोज, ठीक है, 6 रोज एंड 6 कॉलम, दैट इज इक्वल टू 36 टर्म्स. ये मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स NS हो जाएगा. दिस विल बिकम NS. अब हमको सम ऑन 2 डायस 2 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली 11 एंट्रीज है. 2 है, 3 4 से लेकर 12 तक, 2 से 12 तक 11 एंट्रीज है. बट आई विल टेक 3-4 एंट्रीज के दे देंगे, बाकी आप कर सकते हैं आराम से, ऑलरेडी इसके पहले किया है. तो सपोज ये फर्स्ट इवेंट A, इवेंट है. देखिए आउटपुट में क्या चाहिए, सम ऑन 2 डायस 2 चाहिए. Sum of numbers on 2 dice is equal to 2. इवेंट A में sum of numbers on 2 dice equal to. इवेंट B में क्या चाहिए बताइए. सेकेंड अगर आप लिखेंगे इवेंट B, तो आउटपुट में क्या चाहिए, sum of numbers on 2 dice is equal to 3 चाहिए. सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस इक्वल टू 3 चाहिए. फिर 4 चाहिए, 5 6 डैश डैश अप टू 12. तो आई विल टेक फॉर 2, ये 3 आ गया, ठीक है, 3 2 के लिए है, 3 के लिए है, ठीक है, 4 के लिए ले लेंगे सपोज 4 के लिए लाइक दिस, और आखिरी में फिर 11 12 आई विल टेक. आई विल नॉट टेक एनीथिंग. सो इवेंट B आ गया, बाद में नंबर 3, इवेंट सपोज फॉर एग्जाम्पल C यहाँ ले लेंगे. आई विल टेक हियर इवेंट C. क्या चाहिए सम ऑफ आउटपुट में, आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस. यहां देखिए सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डायस 2, यहां पे देखिए सम ऑफ नंबर्स 2 3 4, तो वो 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 के लिए. ऐसे 5 6 लाइक दिस कंटिन्यू, ठीक है. सो आई एम नॉट टेकिंग ऑल. सो 2 3 4 बता दिया, बाद में फिर ऐसे ही आई विल टेक सपोज यहाँ तक ये आंसर आ जाएगा. देन सेकेंड लास्ट 11 का ले ले रहे हम, A B C D E F all those things, whatever it may be the event. Okay, event D, output sum of numbers on 2 डायस. तो सम ऑफ नंबर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे ही
5, 6, 7, 8, 9 वगैरह का आप कर सकते हैं. आई एम टेकिंग 10, सपोज फॉर 10. और वैसे ही 11 और 12 के ले लेंगे. इवन टी sum of numbers on 2 dice equal to 11 and last will be 12. Sum of numbers is equal to 12. Is it clear? So sum of number on 2 dice equal to 2. बताइए 2 के लिए देखिए कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है 1, 1. 1 term. This one will be favorable outcome. 1 term. This will be NA or PA is equal to Na upon Ns. This is 1 और maximum term 36 है 1 upon 36, 1 by 36. इवेंट है. आउटपुट क्या चाहिए? सम ऑफ नंबर्स ऑन टू. सिर्फ ये एक ही कॉम्बिनेशन देखिए, बस एक ही कॉम्बिनेशन जहां पे दोनों डाइस के नंबर का सम 2 आएगा 1, 1. ये 1, 1 लिख दिया. एक टर्म है, सो Na की वैल्यू 1 आ गई. फेवरेबल आउटकम आ जाएगा Na. ओके. नाउ सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इक्वल टू 3. 3 के लिए बताइए कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे? 3 के लिए एक 1, 2 आ जाएगा, दूसरा 2, 1 आ जाएगा. इसमें 3 मिलेगा. कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स. फेवरेबल आउटकम. Two term, this 2 will be NB, number of favorable outcomes. So PB is equal to NB by NS रहेगा, that is equal to NB upon NS. NB की वैल्यू 2 है, NS की वैल्यू 36. 2 by 36 करेक्ट है. इसका मिनिमम फॉर्म आ जाएगा 1 by 18, that is 1 by 18. सम ऑफ नंबर्स 2, तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 by 36. मतलब यहां का आंसर आ जाएगा 1 by 36. फिर यहां का आंसर आ जाएगा 1 by 18 3 के लिए. सो सम ऑन 2 डाइस 2 चाहिए, तो सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस 2 चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 36 है. यहां 1 by 36 लिख लिया. सम ऑफ नंबर्स 3 चाहिए, देखिए 3 चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 by 36 या 1 by 18, तो 1 by 18 लिखा. 4 के लिए, 4 के लिए बताइए देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. 4 के लिए 1, 3, 3, 1, ठीक है, और 2, 2. ये सभी कॉम्बिनेशन में डैश के दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे. 1 + 3, 4. यहां पे सम ऑफ नंबर्स ऑन डैश 4, तो 1 + 3, 4, 3 + 1, 4, 2 + 2 is 4. कितने टर्म्स आ गए? 3 टर्म्स. ये 3 हमारा आ जाएगा फेवरेबल आउटकम NC. So probability of NC by NS 3 by 36, जिसको रिड्यूस करेंगे that is equal to 1 by 12. यहां पे आ जाएगा 1 by 12. Is it clear? डैश डैश डैश, इसलिए इसके आगे के बीच के टर्म्स. यहां पे सम 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं लिखा हमने, 10, 11, 12 आखिरी की 3 लिखा. यू कैन डू एनीथिंग. 10 के लिए देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन. 4, 6, 6, 4, 4 + 6, 10, 6 + 4 is 10, and then 5, 5. यहां पे भी 3 टर्म्स है. So 4, 6 है 10, 6 + 4 is 10, 5 + 5 is 10. This is 3 terms. ये फेवरेबल आउटकम आ जाएगा. ND, probability of even D, ND by NS, 3 by 36, 1 by 12.
11 के लिए 2 ही कॉम्बिनेशंस आएंगे, 5 6 6 5. How many terms actually? 2 terms. This is favorable outcome any, probability of event E, any by ns, that is 2 by 36. It is 1 by 18. और 12 के लिए बस सिंगल कॉम्बिनेशन है, सम 12 चाहिए. बताए दोनों डाइस के नंबर को ऐड करके 12 चाहिए. 12 बस एक ही कॉम्बिनेशन में आएगा 6 6. 11 किस में आएगा? 5 + 6 11 और यहाँ पे 6 5. 12 के लिए 6 6. Only single term, one term. This is the favorable outcome NF, and probability of event F, PF is equal to, यहाँ पे एक ही टर्म है 1 by 36. अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसके बॉक्स, ये टेबल के आगे भी आपको एक क्वेश्चन ऐड किया है. क्वेश्चन का पार्ट ये है कि यहां पे देखिए 11 बॉक्सेस है 2 से लेकर 12 तक. सो 2 से लेकर 12 तक याद रखिए, 1 से 12 तक 12 होते हैं, 1 से 12 तक, लेकिन 1 नहीं है यहाँ पे. 2 से 12 तक 11. तो यहाँ पे ऐसे 11 एंट्रीज है. कितनी एंट्रीज है? 11 एंट्रीज है. लेकिन क्या सभी एंट्रीज की प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं. यहाँ 1 by 36 है, यहाँ 1 by 18 है, यहाँ 1 by 12 है. लाइक दिस कंटिन्यू. ठीक है, यहाँ पे 1 by 9 आ सकता. तो ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटी रहेगी. देयर बी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज. तो यहाँ पे 1 by 36 है, 1 by 18, 1 by 12. तो यहाँ पे एंट्रीज या बॉक्सेस तो 11 है. 11 अगर सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ सेम आती, 1 by 36, 1 by 36, 1 by 30 सबके सेम आती, तो हाँ हर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1 by 11 हो जाती. हर एंट्री की प्रोबेबिलिटी 1 by 11. लेकिन सभी बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज अलग अलग है. यहाँ 1 out of 36, यहाँ 1 out of 18. 36 के साथ देखेंगे 2 out of 36 आ जाएगा. यहाँ 1 out of 12 मतलब 3 out of 36 आ जाएगा. यहाँ 4 out of 36 आ जाएगा. यानी सभी की प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज अलग अलग है. इसलिए जितने भी यहाँ पे जैसे सम 2 आना चाहिए, उसके लिए बस 36 में से एक ही टर्म है. सम 3 आना चाहिए, उसमें 18 में से एक टर्म है, 2 out of 36, 36 में से 2 टर्म है. लाइक दिस. 4 आना चाहिए, वहाँ 12 में से एक टर्म है, मतलब 36 में से 3 टर्म्स है. तो हर बॉक्स के एंट्रीज की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है. इसलिए हर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी. सो सम 2 आना चाहिए, उसके चांसेस क्या है? 36 में से एक. सम 3 आना चाहिए, उसके चांसेस क्या है? 18 में से एक. अगर इसको 36 किया तो ये 2 हो जाएगा, यानी 36 में से 2. जैसे यहां पे देख लिए. ठीक है. सो सम 2 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 36 में से 1. सम 3 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ये देखिए 36 में से 2. 18 में से 1, लेकिन 36 में से 2, यानी इसके डबल चांस है. इसका चांस 1 है, 1 टाइम्स इसका चांस 2 टाइम्स है 36 में से. इसका चांस फिर 4 आना चाहिए, 3 टाइम्स है 36 में से. 12 में एक, 12 में से एक बार, तो 36 में से 3 टाइम्स है. तो सभी सम आने की प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज अलग अलग है. इसलिए हर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल 1/11 नहीं होगी. इज इट क्लियर? हाँ, अगर सपोज सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, बाद में 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 ही होती, यानी ये भी 1/36, ये भी 1/36, ये भी 1/36, ये भी 1/36, सारे बॉक्सेस की वैल्यूज प्रोबेबिलिटी की इक्वल आती, तो हर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/11 होती. फिर उसका आंसर यस आ जाता, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का. लेकिन अभी क्योंकि हर सम आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, 1 out of 36 है, ये 2/36 है, ये 3/36 है, 4/36 है, अलग अलग वैल्यूज है. इसलिए हर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी. इज इट क्लियर?